गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। जो भी विद्यार्थी हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। आप अपने जीवन में उन्नति करें। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा चैनल में एक बार सब्सक्राइब होता है, दूसरे बार आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना ध्यान रखिए। तो आज हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में। बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि बेलन की आकृति कैसी होती है। आपको बता दी गई है, आप जानते भी हैं, फिर भी चित्र में ये हमने दर्शा दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये बेलन की आकृति है, ये बेलन है, ये आधार है, ये पूरा आधार कहलाता है। अगर इसको पलट देंगे तो ये भी आधार कहलाएगा। इस बिंदु से लेकर के एम से लेकर के एन तक ये इसकी ऊंचाई कहलाती है। एम एन इसकी ऊंचाई है और इस ऊंचाई के जो माप है इस प्रश्न में दिया गया है h बराबर 44 मीटर। हमने प्रश्न लिया है एक बेलन के आधार की परिधि 6 मीटर और ऊंचाई 44 मीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या कर दिया गया है? परिधि। परिधि कौन सा? परिधि को बोलते हैं 2 पाई आर और इसका मान दिया है 6 मीटर। परिधि आपको दी गई है 6 मीटर। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो परिधि है, अगर इस बिंदु से ऐसे चलते हुए आएंगे, यहां से फिर यहां तक पहुंचेंगे तो कुल आप 6 मीटर की दूरी चलेंगे। आपको 6 मीटर चलना पड़ेगा और ये जो ऊंचाई दी गई है इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक वो 44 मीटर है। आधार की परिधि जो है वो 2 पाई आर के बराबर होता है और पाई का मान जो है वो 3.14 या 22/7 इसके बराबर होता है। दशमलव में 3.14 और भिन्न के रूप में ले तो ये 22/7 के बराबर। ये मान आपको याद होना चाहिए, पाई का मान। और त्रिज्या की आवश्यकता नहीं है, त्रिज्या निकालना नहीं पड़ेगा। अगर निकालना चाहें तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ रही है क्योंकि हमको यहाँ पर वक्र पृष्ठ चाहिए। तो वक्र पृष्ठ के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर इंटू एच। आर जो है वो त्रिज्या को व्यक्त करता है। बेलन की त्रिज्या समझ लीजिए, इस बिंदु से लेकर के डी तक या एन से लेकर के सी तक ये त्रिज्या कहलाता है और सी से लेकर के डी तक इस बिंदु से इस बिंदु तक इसका व्यास कहलाता है। अगर त्रिज्या का 2 गुना कर दें तो वह व्यास कहलाता है। ये तो बातें आपको मालूम हो गई। अब यहाँ पर वक्र पृष्ठ का जो सूत्र है वो 2 पाई आर एस के बराबर है। तो 2 पाई आर एस, 2 पाई आर ये जो 6 मीटर दिया गया है तो यहाँ पर मान रख देंगे 6 मीटर। एस का मान दिया गया है 44 मीटर। ये ऊंचाई 44 मीटर है। दोनों गुणा कर दीजिए। 6 × 44, 6 × 24 और 4 हासिल आया 2, 6 × 24 और 2 26, 264 वर्ग मीटर या वर्ग इकाई। ये इसका आंसर होता है। इस तरह से किसी प्रश्न में आपको अगर कहीं परिधि दी गई है, ऊंचाई दी गई है, तो आप उसका वक्र पृष्ठ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर
इस प्रश्न का उत्तर हमको प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और जो पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इन शब्दों के साथ हम अगले वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।